हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। होप आपने कल का जो सेशन था उसको फिर से देखा होगा, रिवाइज किया होगा, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आज मैं आपको उससे आगे का बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा और जो गलतियाँ उनको बताइएगा कमेंट्स में, जिससे मैं उसको क्या कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ। और साथ में जो भी आपके क्वेश्चन है उनको पुटअप करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, उनको मेरी जो रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर पूरा करिए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो एनसीईआरटी का क्लास 10 का लेसन नंबर 6 में बता रहा था, जिसका टॉपिक क्या था, ट्राइंगल। क्लियर। कल मैंने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपको बताए थे, 4 टाइप्स के ट्राइंगल थे। इक्विलैटरल ट्राइंगल था और आइसोसेलेस ट्राइंगल था और राइट ट्राइंगल था और तीसरा कौन सा ट्राइंगल था? तीसरा था आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट ट्राइंगल और एक समद्विबाहु था, चौथा वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, देखिएगा आप लोग में उसको क्या कहते हैं। इसके बाद मैं आज बताने वाला हूं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। आज क्या बताने वाला हूं? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होती है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स होती है, इसमें हम कोई दो ट्राइंगल्स का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल हम क्या कहते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एनी टू ट्राइंगल। जब हम किसी दो ट्राइंगलों का कंपैरिजन करते हैं, मतलब तुलना करते हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनमें क्या आ जाएगा, सिमिलरिटीज आती हैं। किस में? पहला करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल्स, और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहां देख लो आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ दो ट्राइंगल ले लिए, कौन कौन से? एक हमने ये ट्राइंगल ले लिया ABC और एक हमने ये ट्राइंगल ले लिया PQR। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल क्या है, ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, PQR। तो ABC और PQR में जो हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो हमारा ये होगा, एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल पे A करस्पॉन्डिंग होगा एंगल P के, एंगल B करस्पॉन्डिंग होगा एंगल Q के, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा, और C होगा हमारा R के करस्पॉन्डिंग। एंगल जो C होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल R के। ठीक है, आगे करस्पॉन्डिंग एंगल का समझ में आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद है करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, AB इसकी होगी साइड, AC इसके बराबर होगी और BC इसके बराबर होगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी यहाँ पर, हमारी AB करस्पॉन्डिंग होगी PQ के, AC करस्पॉन्डिंग होगी PR के, और BC जो होगी वो क्या होगी, BC होगी QR के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग्स के साइड्स और एंगल्स का हम कंपैरिजन करेंगे किसी टू ट्राइंगल में, और हम बताएंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से। ठीक है, ये सिंबल क्या दिखाता है हमको, कॉन्ग्रुएंसी। दिस इज द सिंबल ऑफ, सिंबल या साइन।
कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो इसका हम टॉपिक शुरू करते हैं कि भाई दो ट्रायंगल किस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होंगे और किस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, इसको देखते हैं हम। आगे इतना समझ में आपको? ठीक है, आगे का देखते हैं। मैं अपने रजिस्टर की हेल्प ले रहा हूँ। होप यू डोंट माइंड दिस। आशा करता हूँ आपको इसको माइंड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा एम है आपको समझ में आना चाहिए। मैं रजिस्टर का यूज़ करता हूँ, ये बुक का यूज़ करता हूँ, ये आपके बेनिफिट के लिए है। हाँ, मुझको कोई डाउट ना हो जाए, ठीक है ना, मुझको कोई डाउट ना हो, तो डाउट से भी बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रजिस्टर कॉपी का यूज़ कर लेता हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिए और क्या हो रहा है उसको नोट करते जाइए। इसके आप नोट जरूर बना लीजिएगा अपने रजिस्टर पे। आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आएगा, क्योंकि लिखने से मैथ को आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। न्यू लैंग्वेज यू विल राइट, यू विल गेट द मच बेनिफिट और मच एडवांटेजेस इन दिस। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं मैंने बता दिया। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। इसकी डेफिनेशन क्या होती है देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है व्हेन द टू ट्रायंगल्स when the two triangles are same in their shape and size, then we can say that both are congruent, both are। ठीक है चलिए, ओके 10th क्लास स्टूडेंट, आगे आपको समझ में आपको पढ़ना है एनसीईआरटी बुक से। आपके पास और दूसरी बुक है तो आप क्या करेंगे, टॉपिक को स्टडी कर लिए और फिर कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद उसे किसी बुक में आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी इसमें कमी मत रखिएगा। सो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सेम इन देयर शेप एंड साइज, देन वी कैन से दैट बोथ आर कॉन्ग्रुएंस। क्लियर? इसमें एक टर्म आता है CP/CT। क्या आता है इसमें? CP/CT। तो इसका एब्रीविएशन क्या होगा? इसका एब्रीविएशन मैं बार बार यूज करूंगा, CP/CT। इसका एब्रीविएशन होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं इसको? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, CP/CT का क्या फुल फॉर्म होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है, साइड्स होते हैं और एंगल्स होती है, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं कहाँ? इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर 5 एक्सियम हैं। कितनी एक्सियम है? देयर आर 5 एक्सियम्स। फाइव एक्सियम है हमारी किस पे? कॉन्ग्रुएंट पे। कॉन्ग्रुएंसी पे कितनी एक्सियम है? 5।
फाइव कौन कौन सी हैं देख लीजिए। साइड एंगल साइड ASA, SAS, पहली है SAS, दूसरी है ASA, तीसरी है AAS, फोर्थ है हमारी यहाँ SSS, और फिफ्थ है हमारी कौन सी यहाँ, ये हमारी आ जाएगी RHS। ये राइट ट्रायंगल में काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे S का क्या मतलब है, यहाँ पे वेयर S क्या है, S मतलब है साइड, S का मतलब क्या है साइड, और A का मतलब क्या है एंगल। और यहाँ जो RH है ये देख लो, R का मतलब है राइट एंगल, और H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, S का मतलब क्या है साइड एंगल साइड, एंगल साइड साइड, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, और राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। ये राइट एंगल के लिए एक्सियोम। इनको हम इलेबोरेट करेंगे, प्रूव करेंगे वन बाय वन। तो आज हम केवल इनको सभी को प्रूव करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंसी है, ये आपने शायद 9th में भी पढ़ा होगा, इसको स्टडी करी होगी, और 10th में भी यही है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, और आपका फाइनल एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, CBSE, ICSE, UP बोर्ड, इसमें भी आप देख सकते हैं। और जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया है अनफॉर्चुनेटली, वो भी इसको फ्री में पढ़ सकते हैं, और फ्री में पढ़ सकते हैं, और अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम करेंगे इसमें बात तो इसके जो प्रूफ है सभी एक्सियोम के, इन सभी एक्सियोम के मैंने आपको प्रूफ दिए हैं। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो उसमें इन सभी के प्रूफ दिए हैं। तो जितने भी एक्सियोम हमारी 5 साइड एंगल साइड, इसको मैंने वाई कॉपी बताया है आपको, रिटन है, इसको आप देख सकते हो। तो ये आपके सभी बता देते हैं। इसके बाद आते हैं हम इसके एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, लेकिन 6.1 करने से पहले हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन मतलब यूजेबिलिटी कहाँ है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, या हम कह सकते हैं यूजेबिलिटी। ठीक है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, या इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो आपने देखा होगा बच्चों कि जो हमारे बड़े बड़े बर्ड्स के मैप होते हैं, या जियोग्राफिकल हो गए, या स्टेट वाइज हो गए, या नदियों के हो गए, रिवर्स के, या ग्लोब का पूरा मैप हो गया, इनको हम इसकी हेल्प से बताते हैं। कैसे बताते हैं, द सेम रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज रिफर्ड टू एज द स्केल फैक्टर। सेम रेशियो किसका काम करता है, सेम रेशियो स्केल फैक्टर का काम करता है। सेम रेशियो किसका काम करता है, स्केल फैक्टर का काम करता है। और द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का काम करता है। ठीक है भाई,
इतना समझ में आ गया? तो भाई इसमें क्या है ना कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स का काम करता है सेम रेशियो। तो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं फॉर द पॉलीगॉन्स। फॉर एग्जांपल वर्ड मैप, ग्लोबल मैप्स, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड मैप, ग्लोबल मैप, ठीक है, वर्ल्ड मैप हो गया, ग्लोबल मैप हो गया, ब्लूप्रिंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, या ब्लूप्रिंट हमको बनाना है, ब्लूप्रिंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन, उसका ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है, वहां कॉन्ग्रुएंस की एप्लीकेशन होगी। और prepared using a suitable scale factor and observing certain conventions। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो होता क्या है, वर्ल्ड में बहुत बड़ा होता है, ग्लोब में बहुत बड़ा होता है, तो कैसे हम उसको अपनी सुविधा के लिए, अपने बेनिफिशियल के लिए उसको हम कैसे छोटे फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सुपर कंप्यूटर होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, लेकिन आपका जो एंड्रॉइड फोन है वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर है। तो कैसे हमने अपनी सुविधा के लिए बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर को कैसे छोटे से एंड्रॉइड मॉडल में हमने उसे डाल दिया, तो इसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। इसी प्रकार कॉन्ग्रुएंसी का भी हम कैसे वर्ड मैप से छोटा मैप बना लेते हैं। छोटी छोटी डायरीज में आपने मैप देखा होगा, या लेबोरेटरी में या लाइब्रेरी वगैरह में मैप्स होते हैं, ग्लोब के भी होते हैं। ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग्स, जैसे आप झांसी में जाओगे तो झांसी में कई बिल्डिंग है, जैसे झांसी होम्स है, झांसी होम्स हो गया, विजन हाइट हो गया, या हमारा जो हम पास में ही जहाँ कोचिंग है, हमारी कोचिंग के बगल में है हमारी कौन सी, रॉयल सिटी। तो कैसे ये सोसाइटीज बनी हुई हैं, इनका पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट किसमें, कॉपी में या किसी पेज पे जो आर्किटेक्चर होता है पहले ब्लूप्रिंट बनाता है, कैसे वो इम्प्लीमेंट करी जाएगी। तो ये जो हमारा सारा कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से होता है। होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 पर आते हैं। एक्सरसाइज 6. एक्सरसाइज 6.1 में क्या है, पहला क्वेश्चन कि फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट ऑल सर्कल्स आर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहला है ऑल सर्कल्स आर। और सर्कल्स आर ब्लैंक, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे, क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, तो सर्कल्स में क्या होगा, हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स तो होती नहीं है या करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, सर्कल्स में नहीं होते, इसलिए यहाँ हम सर्कल्स में क्या करेंगे, केवल सिमिलर का ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, तो इधर कौन सा ऑप्शन सही है, सिमिलर का ऑप्शन सही है। सभी सर्कल्स क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, सभी में रेडियस होती है, सर्कमफ्रेंस होती है, क्लियर, और डायमीटर होता है, लेकिन उनमें एंगल की करस्पॉन्डेंसी और साइड्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो सिमिलरिटीज आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, दूसरा है ऑल स्क्वायर्स आर। ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर ब्लैंक। ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट?
सभी स्क्वायर सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा, ये भी सिमिलर होगा, क्लियर, इसका भी आंसर सिमिलर होगा। क्यों होगा इसमें आंसर, क्योंकि सभी स्क्वायर सेम ही होते हैं, मतलब सभी में हमारी क्या होगी, 4 साइडें होगी, 2 3 4 1 2 3 4 और 4 एंगल होंगे, ठीक है। अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये तो आपस में बराबर होते ही हैं, मतलब हर का वैल्यू 90 डिग्री ही होगा, हमको बार-बार इसमें जज नहीं करना है। स्क्वायर का ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि स्क्वायर में ये 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग होंगे ही बराबर, तो ये सिमिलर होते हैं आपस में। और साइड्स में डिफरेंट हो सकता है, क्लियर, क्योंकि इसकी लेंथ अलग होगी, इसकी लेंथ अलग होगी, तो इसकी करस्पॉन्डेंसी रेशियो बराबर होगा नहीं होगा, इसको देखना होगा। लेकिन सिमिलर अकॉर्डिंग टू एंगल वाइज तो सिमिलर कंफर्मली होंगे ही होंगे, ठीक है। आगे है समझ में। इसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारा, थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है कि ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर। थर्ड क्या है, ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे आइसोसेलेस से इक्विलैटरल। ऑप्शन क्या है, आइसोसेलेस, ISOCE, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। आइसोसेलेस या इक्विलैटरल, ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और तो सभी जो ट्रायंगल्स कौन से हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसलिए सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो वैसे ही उनकी साइड्स की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, एंगल्स की भी लेंथ क्या होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए वो आपस में क्या नहीं होंगे, आपस में क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो इक्विलैटरल का आंसर आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, फोर्थ है हमारा इधर। फोर्थ में हमारे को दिया है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू पॉलीगॉन्स of the same number two polygons of the same numbers of sides are similar if are similar if पहला है their corresponding angles are their corresponding angles are their corresponding angles are blank। दूसरा their corresponding sides are their corresponding sides are ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, इक्वल या प्रोपोर्शनल। ऑप्शन कौन कौन से हैं, इक्वल या प्रोपोर्शनल। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा इक्वल और यहां आएगा प्रोपोर्शनल। या प्रोपोर्शनल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल की हम जगह लिख सकते हैं, सेकंड वर्ड क्या है, सेम रेशियो। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, सेम रेशियो।
ठीक है, सेम रेशियो भी लिख सकते हैं या प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं। आगे है समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर। इसको इरेज कर देते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये मिलेगी। एक रफ कॉपी बना लीजिए, एक फेयर कॉपी बना लीजिए और लगातार इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आगे के चैप्टर लेसन आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ ठीक है। तो यहाँ ओम नमः शिवाय क्या होगा, इधर तो ओम नमः शिवाय होगा। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ, यहाँ पे ओम नमः शिवाय। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। भोले शंकर यहाँ क्या होगा, तो भोले शंकर पहला सिमिलर फिगर, पहला सिमिलर फिगर। और दूसरा हमारा क्या है, यहाँ भोले शंकर नॉन सिमिलर फिगर। ओम नमः शिवाय, नॉन सिमिलर। तो सिमिलर फिगर के एग्जांपल हमको बताना है। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर के एग्जांपल हो जाएंगे। हम यहाँ मोटरसाइकिल ले लेते हैं, ठीक है, मोटर बाइक ले लेते हैं, मोटर। तो यहाँ सिमिलर फिगर होगा। फिर चाहे हम किसकी बाइक ले लें, हीरो की स्प्लेंडर ले लें या टीवीएस की सिटी ले लें या हम जावा की, या हम क्या लेंगे, रॉयल एनफील्ड। ठीक है। तो ये सारे सिमिलर फिगर है कि नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स में कॉमन है। या हम इनका टायर्स ले लेते हैं, टायर्स की कंपनी ले लेते हैं, ब्रिजस्टोन हो गई, एमआरएफ हो गई, और क्या कहते हैं, और भी जो टायर्स की कंपनी है उनमें भी सिमिलरिटी होगी। सभी फिगर एक टाइप्स के होंगे। नॉन सिमिलर फिगर सभी नॉन सिमिलर फिगर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल इसमें और ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मोटर बाइक हो गया, दूसरा हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लेनेट का। ये सभी एक से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्स ले लो, अर्थ ले लो, या जुपिटर ले लो, या सैटर्न ले लो। तो इन सभी का फिगर एक ही होता है, नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। तो आगे है समझ में। तो ये एग्जाम्पल किसका है, सिमिलर फिगर का। नॉन सिमिलर फिगर में जो हमारे फिगर डिफरेंट होंगे। पहला एग्जाम्पल ले लो, डिफरेंट में मतलब पेन अलग होगा, स्केल अलग होगा, और कॉम्पास अलग होगा, पेंसिल अलग होगी, इरेजर अलग होगी, शॉर्पनर अलग होगा। तो ये सारे डिफरेंट फिगर है, मतलब कोई एक फिगर दूसरे फिगर से मेल नहीं खाता है, मिलता नहीं है, इसलिए सारे फिगर क्या हैं, नॉन सिमिलर है। या दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का ले लो, टीवी ले लो, टेलीविजन, मॉनिटर ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, ठीक है, वॉशिंग मशीन ले लो। तो ये सभी क्या है, हमारे नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हैं। आगे आपको इतना समझ में, आगे जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का